एक सुनसान और पुराने रिजॉर्ट के रूम नंबर 402 में टेक बिलियनियर राहुल को पुलिस ने अरेस्ट किया। जमीन पर उसकी एक्स बिजनेस पार्टनर संजना की लाश पड़ी थी, जिसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। कमरा अंदर से लॉक था। राहुल चिल्लाता रहा, मैं निर्दोष हूं, अचानक अंधेरा हुआ, किसी ने मुझे बेहोश किया और संजना को मार दिया। पर पुलिस ने उसे एक सिलन भरी ठंडी सेल में डाल दिया। रात के 3 बज रहे थे। सेल की लाइट अजीब तरह से झपक रही थी और हवा में एक मरी हुई लाश जैसी अजीब सी बदबू थी। तभी अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, कबीर। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। राहुल, तुम्हारी गायब होने वाली कहानी नहीं टिकेगी, कबीर ने धीमी आवाज में कहा। संजना तुम्हें तुम्हारी कंपनी के चुराए हुए सोर्स कोड के लिए ब्लैकमेल कर रही थी ना। पुलिस को गार्डन में चाकू मिल गया है। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। राहुल को महसूस हुआ जैसे अंधेरे में कोई उसके ठीक पीछे खड़ा उसकी सांसें सुन रहा है। डर से राहुल का गला सूख गया। वो कांपते हुए चीख पड़ा, हाँ, मैंने मारा उसे, वो मेरी कंपनी छीन रही थी, पर चाकू गार्डन में नहीं है। मैंने उसका खून करके चाकू उसी कमरे के एसी वेंट में छुपा दिया था। कोड भी मैंने ही चुराया था। कबीर शांति से मुस्कुराया। उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर बंद किया और कहा, एक्सीलेंट। राहुल ने घबराते हुए पूछा, अब तुम मुझे बचा लोगे ना? अचानक सेल की लाइट पूरी तरह बुझ गई। एक अजीब सी लाल रोशनी जली और राहुल ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। कबीर का चेहरा धीरे धीरे गलने लगा था। उसके चेहरे की चमड़ी उतर रही थी और वहां से खून टपकने लगा। कबीर की भारी आवाज अब सरसराती हुई एक औरत की आवाज में बदल चुकी थी, संजना की आवाज। बचाऊंगी? मैं तो तुझे अपने साथ नर्क ले जाने आई हूं राहुल। राहुल डर से चीखता हुआ पीछे हटा। तभी सेल की दीवारें गायब हो गई। राहुल ने देखा कि वो किसी पुलिस स्टेशन में था ही नहीं। वो वापस उसी रिजॉर्ट के रूम नंबर 402 में था। और सबसे खौफनाक बात, जमीन पर सिर्फ संजना की लाश नहीं थी, वहां राहुल की खुद की लाश भी पड़ी थी। असलियत ये थी कि उस रात संजना ने मरने से पहले अपनी बचाव में राहुल का भी गला घोंट दिया था। राहुल कब का मर चुका था। ये कोई अरेस्ट या इंटेरोगेशन नहीं था। संजना की आत्मा ने राहुल की आत्मा को एक भ्रम में कैद कर रखा था, ताकि वो मरने के बाद अपना जुर्म कबूल करे और कभी शांति ना पा सके। संजना की भयानक मुस्कान और खौफनाक चीखों के बीच राहुल की आत्मा उस अंधेरे कमरे में हमेशा के लिए कैद हो गई।